सेवक हुआ किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया है, क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है। इस कारण अवश्य है कि इस याजक के पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो। यदि वो पृथ्वी पर होता तो कभी याजक ना होता, इसलिए कि व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाने वाले तो हैं, वे सड़क में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे ये चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वो और भी उत्तम वचन का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई। क्योंकि यदि वो पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरों के लिए अवसर न ढूंढा जाता, पर वो उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। थैंक यू ब्रदर। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीर्वाद दे। अभी इब्रानी का किताब के ऊपर हम लोग अभ्यास मनन कर रहे हैं और हम लोग जानते हैं कि ये लेखक शायद वो पौलुस है, लेकिन एकदम हम लोग क्लियरली नहीं बोल सकते कि वो पौलुस ही है, लेकिन शायद पौलुस ने ही लिखा इस पुस्तक को। और लेखक का ये उद्देश्य है कि वो जो दूसरे पीढ़ी जो प्रभु में आए हैं वो बैकस्लाइड ना हो, पुराने रीति रिवाजों में ना जाए। जिस प्रकार से हम लोग एक धर्म छोड़कर प्रभु यीशु मसीह को अपनाया, अभी हम प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर वापस वो पुराने धर्म में वापस नहीं जाना चाहिए। और ये सोच, ये उद्देश्य और ये लक्ष्य लेकर वो ये चिट्ठी लिख रहा है, ये पुस्तक लिख रहा है। क्योंकि आज इस दुनिया का अवस्था को देखने के बाद भी शायद नया पीढ़ी जो है वो जब बड़े हो जाएंगे, अगर हमने उनको प्रभु में बढ़ाया नहीं तो शायद वो पीछे बैकस्लाइड हो जाएंगे, पुराने रीति रिवाजों को वापस अपनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को कह रहा है कि एक नया नियम है हमारे लिए, एक नया नियम है। और वो अगर आप 13 पद को जरा पढ़िए। नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका बीत जाना अनिवार्य है। हाँ, तो एक नया वाचा या नया नियम है। अभी हम लोग सब जानते हैं कि हमारा बाइबल में 2 भाग है, पुराना नियम है और नया नियम है। और लेखक का यही सोच है, ये नया नियम क्या है। हम लोग पुराने नियम के ऊपर हम लोग उसके पीछे में चल रहा है या नया नियम के अनुसार, तो वो हम लोगों को समझने का कोशिश करना है। और पुराना नियम अगर है तो वो पुराना नियम क्या था हम लोग याद करेंगे। पिछली बार हमने देखा, लेकिन इस बार भी हम लोग देखेंगे कि पुराना नियम जो है 7 अध्याय और 16 पद में जब हम देखा कि वहां पर ऐसा लिखा है, जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं, शारीरिक आज्ञा या शारीरिक व्यवस्था है। इट वॉज फिजिकल एंड इट वॉज कार्नल। जो पुराने रीति रिवाज जो थे, पुराने नियम के जो बातें थे, और ये बात हम लोग इस देश में, हमारा भारत देश में जितने भी धर्म हम लोग पाए हैं उनके बारे में भी ऐसे ही हम लोग कह सकते हैं कि वो सिर्फ शरीर के देखभाल करते, शरीर के अनुसार ये मत करो, वो मत करो, ऐसा कपड़ा पहनो, वैसा करो। ये एक रीति रिवाज का एक नियम है। और वो क्या कह रहा है कि वो सारे जो है वो शारीरिक है। और यहूदी धर्म का अगर बात देखेंगे तो वो केवल यरूशलेम में मंदिर था। तो अगर आप जीवित परमेश्वर का आराधना करना चाहते हो, अगर आपको एक बलि लेकर जाना चाहते हो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, तो आपको यरूशलेम जाना पड़ेगा। जरा सोचो, अगर मैं भारत देश में, इंडिया में हूँ, मुझे परमेश्वर को खुश करना है या परमेश्वर को मिलना है, परमेश्वर का भवन में अगर मुझे जाना है तो मुझे यरूशलेम जाना पड़ेगा। आज भी लोगों का सोच ऐसा है कि कुछ विशेष स्थान पे ही हम लोग परमेश्वर को मिल सकते हैं, जाकर भेंट सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो नया नियम जो है वो कैसा है वो हम देखने वाले। पुराने नियम जो है एक विशेष स्थान था, वहां पर हमको जाना था। और
7 अध्याय और 23 पद में ऐसा लिखा है कि वे तो बहुत से याजक बनते आए, इस कारण यह थी कि मृत्यु उन्हें रहने न दिया। तो वो जो पुराने नियम जो थे, एक तंबू में उनको एक जाकर उनको जो भी बलिदान उनको करना पड़ा था, वहां तंबू जो है पक्का है या कच्चा है? हम लोग सब जानते हैं तंबू जो है कच्चा घर। आज कितने लोग यहाँ पर तंबू में रहते हैं? कोई नहीं है। सब लोगों का अपना अपना पक्का घर है। अगर नहीं है, बनाने का भी कोशिश करेंगे कि हम लोग पक्का घर में रहेंगे। हाँ, समझते गांव में अभी भी लोग कच्चा घर में रहते हैं, उनका अवस्था जो है ऐसा है, इसलिए उनको ऐसा रहना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर का भवन भी पुराने नियम में एक तंबू में था, और याजक जो है उसका मृत्यु तक ही वो वहां पर सेवा कर सकता था। और हर बार मतलब मृत्यु आने के बाद नया याजक आकर वहां पर सेवा करता था। तो वो याजक भी क्या है? टेम्पररी, सदाकाल के लिए नहीं है। तंबू भी क्या है? वो कच्चा है, पक्का नहीं है। और क्या देखते हैं कि ये जो आशीर्वाद जो थे सिर्फ इस्राएली लोगों के लिए था। अभी हम लोग कहाँ पर पैदा हुआ? हम लोग इंडिया में, भारत देश में। इस्राएली तो हम लोग है ही नहीं, एकदम दूर दूर है। ना यहूदी है, ना लेवी वंश के है, ना लेवी में भी आरोन का परिवार को ही चुनना था वो वहां पर याजक बनने के लिए। इसलिए ये पिछले बार हमने देखा। तो हम तो इजराइल का नहीं है, यहूदी है ही नहीं, और लेवी का वंश का नहीं है, आरोन का परिवार से तो हम लोग बिल्कुल दूर। तो परमेश्वर के सामने हम लोग कैसे जाएंगे? क्या अधिकार से? कोई अधिकार हमारे लिए नहीं था। तो जो भी उनका नियम कानून जो थे वो एक ही लोकेशन में है, और एक ही विशेष जाति या एक विशेष लोगों के लिए था। और ये सब चीजें जो है बाहर, एक्सटर्नल, अंदर में नहीं है, बाहर से। और इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह वो साधु की और फरीसी लोगों को देखता था, उनका वस्त्र कैसा है? एकदम साधु वस्त्र जैसा, और चलने का तरीका एकदम ऐसा स्ट्रिक्ट, कड़क करके वो चलते हैं। खाने का रीति एकदम कड़क है, हाथ हमेशा धोना पड़ेगा और एकदम साफ सुथरा रहना पड़ेगा, ऐसा उनका अवस्था। तो हम लोग कैसे हैं? हम लोग वहां पर फिट नहीं होगा, एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। तो सिर्फ बाहरी रूप से स्वच्छ है, लेकिन अंदर का वो कुछ नहीं है। अंदर कैसा है? कचरा से भरा हुआ हो सकता है। और हम लोग देखते हैं ये 8 अध्याय और 9 पद जरा पढ़िए। ये उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि न दी। प्रभु यही कहता है। हाँ, वो इस वाचा पर स्थिर ना रहे। इंग्लिश में ऐसा लिखा, दे ब्रोक द कवेनेंट। तो ये जो वाचा है, जो पुराना नियम जो है, एक कंडीशन था। कंडीशन क्या? आपको ये करना पड़ेगा। 10 आज्ञाएं हैं, और पुराने नियम में जितने आज्ञाएं, बलिदानों का आज्ञा, वस्त्रों का आज्ञा, हर प्रकार का आज्ञाओं को अगर आप गिनेंगे तो 613 नियम होगा। हम लोगों को सिर्फ 10 नियम पता है, लेकिन सारे जितने भी नियम है, पुराने नियम, अगर उसको एक एक अगर गिनेंगे तो 613 नियम आपको मानना पड़ेगा। और जेम्स के किताब में, याकूब का किताब में कहता है कि अगर आपने एक भी नियम तोड़ा, इसका मतलब आपने सारे नियम तोड़े। और इस्राएली लोगों का अवस्था देखो, जब वो मरुभूमि भूमि से जब वो जा रहे थे, जब पानी नहीं है, मूसा को मारने आया। जब खाने को नहीं मिला, मूसा को मारने आया। हमेशा गाली दे रहा मूसा को। और हर बार, हर जगह में इस्राएली लोग परमेश्वर का वचन को तोड़ा, बार बार तोड़े। और परमेश्वर का सबसे पहला आज्ञा है, तुम अपने लिए एक मूर्ति मत बना। परमेश्वर का रूप नहीं है, मूर्ति मत बनाओ। लेकिन इस्राएली लोग क्या कर रहे हैं? मूर्ति बना रहा है और दंडवत कर रहे हैं। सबसे पहला ही आज्ञा तोड़ा, और वही आज्ञा बार 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 तोड़ा। मूर्तियों के पीछे चलना पड़ा। आखिर में परमेश्वर को क्या करना पड़ा? उनको बंदी बनाकर बेबीलोन देश में लेके गया।
और जब वो बेबीलोन से लौटा तब दोबारा कभी उन्होंने मूर्ति नहीं बना, मूर्ति को दंडवत नहीं किया। वो आखिरी था। परमेश्वर को इतना गुस्सा आया कि पूरा इस्राएल को, यरूशलेम को परमेश्वर को नष्ट करना पड़ा, बंदी बनाकर बेबीलोन लेके जाना पड़ा। लेकिन इस्राएल ने उस वाचा को तोड़ा। अग्रीमेंट क्या होता है? दो लोगों के बीच में एक अग्रीमेंट होता है, और एक ने अगर वो अग्रीमेंट तोड़ा तो वो अग्रीमेंट है ही नहीं। तो ये पुराना नियम ऐसा था। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँगा, जो बच्चे हैं, बच्चे को मैं बोलूँगा, देखो बच्चे ऐसा है, तुम लोग पढ़ाई ठीक से करो, क्लास में फर्स्ट नंबर आना पड़ेगा, और मम्मी पापा का बात सुनना पड़ेगा, ठीक है, और तुम लोग अपना होमवर्क भी करना पड़ेगा, पापा का गाड़ी को भी आपको साफ करना पड़ेगा। सबने आपने हाँ 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 बोला, हम पापा का गाड़ी साफ करेंगे, हम लोग होमवर्क करेंगे, हम क्लास में फर्स्ट नंबर आएंगे, सब कुछ हम लोग करेगा। और ये अगर आप करेंगे तो संडे को मैं आपको आइसक्रीम और पिज्ज़ा खाने के लिए लेके जाऊंगा। तो बोला अरे वाह, ये क्या बात है, बहुत बढ़िया है, हम करेंगे। तो क्या रखा कंडीशन, आपको ये करना पड़ेगा। अगर नहीं किया, अगर एक भी नहीं किया, भाई आइसक्रीम और पिज्जा मिलने वाला नहीं है। तो वो कंडीशन था, पुराने नियम ऐसा ही था, और वो कंडीशन को हम लोग रख नहीं पाया, सारे आज्ञाओं को हमने तोड़ा। तो क्या मिलेगा? नो आइसक्रीम, नो पिज्जा। तो ये हमारा अवस्था, पुराने नियम ऐसा था, हम उन नियम को रख ही नहीं पाया। और इसके वजह से परमेश्वर ने क्या किया, उसी 9 पद में, 8 अध्याय 9 पद में परमेश्वर क्या किया, उनका मिस्र देश पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकल लाया। ये उस बचा के समान ना होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकल लाया, क्योंकि वे मेरी बचा पर स्थिर ना रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि ना दी। प्रभु ये कह रहा है, हाँ, मैंने उनकी सुधि ना ली। इंग्लिश में लिखा आई डिड नॉट केयर फॉर देम। परमेश्वर बोला जाओ, तुम लोग नहीं सुन रहे ना, मत जाओ, तुम जैसा आप चाहते हैं वैसे तुम करो। मैंने बोल बोल के मैं थक गया। मैंने कितने नबियों को, कितने भविष्यवक्ताओं को आपके पास भेजा, और तुमने उस भविष्यवक्ताओं को क्या किया? जब वो आते थे मेरे बारे में बताते थे, तुम लोग क्या करते थे? मारते थे, पत्थर फेंकते थे, या उनका खून हत्या ही कर देते थे। क्या फायदा? मैंने सब कोशिश किया तुम लोगों के लिए, मेरे नियम, मेरे अनुसार, मेरे वचन को मानने के लिए, लेकिन तुम लोगों ने किया नहीं, उल्टा मेरे लोगों को तुमने मार दिया। तो परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया। आई डोंट केयर। मम्मी कभी कभी बोल देते, बच्चे परेशान हो जाए, अरे करो, जो करना है करो, ऐसा अवस्था उनका हो गया। परमेश्वर छोड़ दिया। और ये बहुत ही एक बुरा अवस्था अगर होगा, परमेश्वर का जो पेशेंस जो है खो दिया, बोला हो गया, बस अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, तुमको जो करना है तुम करो, मैंने कोशिश किया। तो अभी परमेश्वर एक नया नियम शुरू करना है। और वो पुराना नियम क्या था? दोबारा हम लोग इसको याद करेंगे। वो 7 अध्याय और 18 पद को जरा पढ़िए। इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गए। हाँ, वो कमजोर था, उसमें कोई शक्ति नहीं है, और बेकार, यूजलेस, और उसमें इट वॉज नॉट परफेक्ट, मतलब एकदम सिद्ध नहीं था। ये पुराना नियम का अवस्था, और वहां पर कोई आशा नहीं है, नो होप, विदाउट होप। वो 7 अध्याय 16 से 20 हम लोग पिछले बार देखा। पुराना नियम जो है बेकार है। और यही हम लोग बात, हमारे देश में जितने भी रीति रिवाज है, हम लोग कहते हैं कि इन रीति रिवाजों के अनुसार हम लोगों को करना है। जो भी धर्म सिखाता है वो क्या है? बेकार, यूजलेस, गुड फॉर नथिंग।
आप कौन सा भी जात का हो, बड़े जात का हो या कोई भी हो, आपका जात आपको बचाने वाला नहीं है। इट इज यूजलेस। तो परमेश्वर को एक नया नियम एक बनाना पड़ा, और वो नया नियम क्या है? और वही यहाँ पर 8 अध्याय और पहला पद में ऐसा लिखा है कि अब जो बातें हम कर रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात, नाउ द मेन पॉइंट, ऐसा लिखा है चैप्टर 8 वर्स 1, द मेन पॉइंट, सबसे बड़ी बात क्या है? कि हमारा एक महायाजक है, हमारा एक महायाजक है। आपने उस महायाजक को पहचाना क्या? वो महायाजक जो है आपका अंदर का हर अवस्था वो जानता है, क्योंकि पिछले बार हमने देखा था कि कैसे आरोन का परिवार से आना चाहिए था, लेकिन वो कमजोरी था वो आरोन का परिवार से। और आरोन के परिवार में जब हम इलाई का जो महायाजक था उनके बच्चों के बारे में भी देखा, कैसे कुकर्म कर रहे थे अंदर मंदिर के अंदर, बहुत ही गंदे चीजें वो लोग कर रहे थे, परमेश्वर उनको हटाना पड़ा। ये महायाजक भ्रष्ट हो गए। तो हमारे पास एक महायाजक है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और वो महायाजक कहाँ, कौन से मंदिर में? हाथों का बना हुआ मंदिर यरूशलेम में है। कौन सा मंदिर में? ये महायाजक कहाँ चले गए? स्वर्ग पर महिमान के सिंहासन के दाहिने जा बैठा। वो क्या जा बैठा। अभी पुराने नियम में जितने भी याजक थे, आपने देखा वो पुराने नियम का जो एक आंगन है, उसके बाद वहां पर एक पवित्र स्थान है और एकदम पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान। कोई कुर्सी है क्या अंदर बैठने के लिए? अंदर पे वो महायाजक जाके बैठ सकता है? नहीं, बैठने के लिए कोई कुर्सी नहीं है, नो चेयर, सिर्फ परमेश्वर का सिंहासन है अंदर। तो याजक एकदम डर के बलिदान का खून लेकर वो अंदर प्रवेश करता है, और जितना जल्दी वो बाहर निकलता है बाहर आ जाएगा। कि यदि वो अपने पाप के कारण अंदर मर गया तो क्या होगा? इसलिए बैठने के लिए, आराम करने के लिए जगह नहीं है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में वो जाकर बैठ गया। He went and he sat down. और वो टैbernacle या वो जो तंबू जो है, या वो कैसा है? 2 पद में दोबारा पढ़िए ब्रदर। और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं प्रभु ने खड़ा किया है। हाँ, किसी मनुष्य ने नहीं। दाविद राजा ने बहुत कोशिश किया पक्का घर बनाने के लिए, 400 साल तक ही वो रहा। दाविद ने नहीं बनाया, उसका बेटा सुलेमान ने बनाया। तो जो सुलेमान राजा ने जो पक्का घर बनाया 400 साल तक ही टिक गया, उसके बाद वो भी नष्ट हो गया। तो परमेश्वर का हाथों से बना हुआ मंदिर। और 6 पद भी पढ़िए ब्रदर। पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वो और भी उत्तम बच्चा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। हाँ, तो एक इंग्लिश में लिखा है एक्सेलेंट मिनिस्ट्री, उत्तम सेवा। और प्रभु यीशु मसीह एक सेवक बन गया। वो किसका सेवा कर रहा है? आपका और हमारा, परमेश्वर का पुत्र जिसने इस जगत को बनाया, वो क्या बन गया? एक सेवक। जरा सोचो, प्रभु यीशु मसीह आज हमारा सेवा कर रहा है। और कहां पर वो चले गए? स्वर्ग में, परमेश्वर के देने, और वो वहां पर बैठ गया। उसको वहां पर प्रवेश मिला, कोई हाथों का बना हुआ मंदिर में नहीं। और वो एक वो इसी 6 पद में हमने पढ़ा कि वो एक मध्यस्थ बना। ही इज अ मीडिएटर, ही इज अ मीडिएटर ऑफ बेटर कवनेंट्स एंड बेटर प्रोमिसेस। मतलब उत्तम वाचा और उत्तम प्रतिज्ञा, बेटर प्रोमिसेस, बेटर कवनेंट।
पुराना क्या हुआ, हम लोग नहीं कर पाए। जैसे मैंने उदाहरण दिया बच्चों के बारे में, कंडीशन था, वो कंडीशन हम लोग नहीं रख पाए। तो एक नया वाचा, और वो वाचा क्या है जरा हम बाद में देखेंगे, वो 8-10 पद में जरा पढ़ो। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैंने उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा। हाँ, और वो जो वाचा जो है हमारे अंदर है, हमारे मन में और हमारे हृदय में, दिल में है, मन में और दिल में। देखो पुराना नियम कहाँ था, बाहर, क्या कपड़ा पहनना चाहिए, कैसा हाथ धोना चाहिए, कैसा चलना चाहिए, ये सारे बाहर था, अंदर में उसका कोई असर ही नहीं है। तो परमेश्वर अभी एक नया नियम कर रहा है, नया नियम बनाया जो अंदर से काम कर सकता है, अंदर से, मन से, हृदय से। और वो जो परमेश्वर ने जो कंडीशन रखा था वो कैसा है, उसी 10 पद में हमने पढ़ा कि ये अभी हम लोग परमेश्वर के लोग बनेंगे। वी आर गॉड्स पीपल। मेरा रिश्ता भी क्या है, मैं प्रभु का जन हूं, प्रभु का आदमी हूं, जीवित परमेश्वर का आदमी हूं। और यूहन्ना 1:12 में क्या लिखा है, जितनों ने विश्वास किया परमेश्वर के संतान बनने का अधिकार मिला। जितनों ने विश्वास किया, अगर आप विश्वास करेंगे तो आपका रिश्ता क्या है, जीवित परमेश्वर के साथ। आपको ऐलाना फैलाना जाति में जन्म लेना पड़ेगा तभी आप महायाजक बन सकता है, ऐसा नहीं। और यही आज के दुनिया में, आज के समाज में और आदिवासी लोगों के बीच में, कल मैं एक लड़का से बात कर रहा था, आदिवासी लड़का गांव में था, तो हमने पूछा भाई जब आपका शादी होता है तो कौन करता है, तो ऐलाना फैलाना एक आदमी, बुजुर्ग आदमी है, वही हमारा शादी कर सकता है। हमारे अंदर कोई ब्राह्मण नहीं है, कुछ नहीं है, वो एक आदमी है, प्राचीन आदमी है, वो ही करता है। अच्छा, तो आपका जो फ्यूनरल होता है, जब कोई मृत्यु आ जाता है तो वो कौन करता है, वो तो वही आदमी करता है, प्राचीन आदमी है, वो ही कर सकता है। आप नहीं कर सकते, नहीं नहीं नहीं, हमको नियम कानून का कुछ मालूम नहीं है, वो प्राचीन आदमी जो बूढ़ा है वही कर सकता है। अच्छा ठीक है। और वही बात मैं एक नेपाली से भी मैं बात कर रहा था, वो बोलता है मैं लड़ाई करने वाला आदमी हूँ। तो वो तो कह रहा था कि मैं तो जात पात कुछ मानता नहीं है, लेकिन वही सवाल मैंने उनसे किया कि आपका शादी कौन करवाते हैं, आपका मृत्यु के समय में कौन आता है। बोलता हाँ, एक बड़ा आदमी होता है, बड़ा जात का आदमी होता है, वही वो कर सकता है। इसका मतलब आप भी छोटा जात है। हाँ, तो ये सोच, यही सिस्टम हम अपने देश में देख रहे हैं। परमेश्वर इन सारे सिस्टम को हटा दिया और प्रभु यीशु मसीह आया और एक नया नियम उन्होंने हमारे लिए किया, और वो अंदर से, हमारे हृदय से। उदाहरण के लिए पुराना नियम कहता था कि आप व्यभिचार मत करो, पुराना नियम कह रहा है डू नॉट कमिट अडल्ट्री, ठीक है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या सिखाया, तुम अपने मन में भी बुरा मत सोचो। तो व्यभिचार कहाँ हो सकता है, मेरे मन में, मेरे दिमाग में। तो नया नियम जो परमेश्वर लिख रहा है, कहाँ लिख रहा है, अपने हृदय में। पुराना नियम में बोला कि आप खून मत करो, बाहर से खून मत करो, लेकिन मैं एक ही कमरे में, एक ही भाई के विरुद्ध में, शायद एक ही मंडली में, एक ही साथ शायद रोटी तोड़ते हैं, लेकिन उसके ऊपर गुस्सा कर रहा होगा, उसका हाथ नहीं मिला सकता, उसका नाम आते ही खून गर्म हो जाता है, ऐसा भी हो सकता है। तो मन ही मन में उसका वो नहीं जीना चाहिए, वो मरना चाहिए, ऐसा मैं सोच रहा हूं। तो मैंने क्या किया, हत्या किया मेरे मन में। तो परमेश्वर का नियम अभी मेरे दिल में, हृदय में लिखा है, सबसे प्रेम करो,
अपने पड़ोसी से प्रेम करो, अपने दुश्मन से प्रेम करो। ये मन में लिखा हुआ जो आज्ञाएं, जो वाचा है, जो परमेश्वर ने हमको दिया। और हम लोग अभी जानते हैं, जब आपको उद्धार होता है तो आपको पक्का गारंटी मिल जाता है कि आज अगर मैं मरूंगा मैं स्वर्ग जाऊंगा। 11 पद जरा पढ़िए ब्रदर। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को ये शिक्षा ना देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। सब मुझे जान लेंगे। जो लोग प्रभु के हैं वो जान गए कि मैं प्रभु का हूं। पुराने नियम में कोई गारंटी नहीं था, क्योंकि पवित्र आत्मा सबको नहीं मिलता था, और पवित्र आत्मा भी आता था कभी भी चला भी जाता। जैसे सौल के जीवन में, कुछ नबियों के जीवन में भी हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा आता था, को वचन देता था, फिर पवित्र आत्मा चला जाता था, हमेशा के लिए उनके साथ नहीं था। लेकिन आज हमारे साथ, आपके साथ, जब आपका उद्धार हुआ है तो पवित्र आत्मा हमेशा आपके साथ है। शायद हाँ, मैं एक बार पाप में गिरूंगा या 2 बार शायद मैं पाप में गिरूंगा, लेकिन जीवन भर मैं पापी जीवन नहीं जीऊंगा। आप जानते हैं कि मैं परमेश्वर का आदमी, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। ये ऐसा जीवन मेरे लायक नहीं है। परमेश्वर का आदमी के लिए यहाँ रहना अच्छा नहीं है। मैं परमेश्वर के लोगों को खोजूंगा, परमेश्वर का वचन के लिए मैं भूखा और प्यासा रहूंगा। मैं मुझे बाइबल पढ़ना चाहिए। एक दिन अगर बाइबल नहीं पढ़ा तो मैं एकदम ये हो जाऊंगा, अरे बाइबल नहीं पढ़ा यार, मुझे बाइबल समय देना चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। ये अंदर एक भूख और प्यास परमेश्वर खुद ही देता है। तो क्या ऐसा है आप कि अभी अब तक आपको गारंटी नहीं है? तो गारंटी करवा लेना। डाउट में मत रहो, संदेह में मत रहो। परमेश्वर कह रहा है कि जो मेरे हैं वो जानते हैं कि हम उनके हैं, कि मैं प्रभु का हूं। और परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, वो 12 पद में, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावान होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। उनके पापों को मैं स्मरण ना रखूंगा। Okay, I will be merciful to their iniquities. I will remember their sins no more. तुम्हारे सब पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर वो मरा, आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए। और ये गारंटी भी आपको मिल जाएगा कि मैं पापी हूं, लेकिन मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा। और ये पूरा गारंटी आपको मिल जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे बदले में उस क्रूस पर मरा। तो वो गारंटी पुराने नियम के विश्वासियों को नहीं था। अगर वो पाप करेगा तो वो बलि लेके जाता था महायाजक के पास, वो वहां बलिदान करना पड़ता था, खून का बलिदान। अभी वो परमेश्वर उसका बलि को स्वीकारेगा नहीं, वो भी संदेह में रहता था कभी कभी। तो पुराने नियम में गारंटी नहीं था। नया नियम में फुल गारंटी, परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह के जरिए क्षमा कर चुके हैं। आपको खाली विश्वास करना पड़ेगा। तो नया नियम जो है ये अनकंडीशनल है। जैसे मैंने बोला, उदाहरण दिया था, आपको ये करना है, होमवर्क करना है, क्लास में फर्स्ट नंबर आना है, गाड़ी धोना है, ये सब चीजें आपको करना है, ये कंडीशन था। लेकिन नया नियम में ऐसा नहीं है। मैं बोलूंगा, बच्चे मैं आपसे प्रेम करता हूं, संडे को मैं तुमको आइसक्रीम और पिज्जा खाने के लिए लेके जा रहा हूं। तो इसमें कोई कंडीशन है क्या? बच्चों से मुझे प्रेम है तो मैं उनको लेके जा रहा हूं। फिनियास, यू कमिंग ऑन संडे फॉर आइसक्रीम एंड पिज्जा? हाँ, यस, आऊंगा। क्यों? मैंने बोला। कंडीशन किसने रखा? मैंने रखा। इसमें आपको कुछ करने का जरूरत नहीं, खाली मेरा गाड़ी आएगा, आपको गाड़ी में बैठना है, हम लोग सिटी सेंटर घूम के आ जाएंगे, बस।
आपको क्या करना है? खाली गाड़ी में चढ़ना है, विश्वास करना पड़ेगा, इतना ही करना है, नो कंडीशन। तो कंडीशन कौन कर रहा है? परमेश्वर। इट इज अ वन साइडेड कंडीशन, परमेश्वर खुद ही कर रहा है। और अगर आप देखेंगे ये इंग्लिश में जो विल शब्द, आई विल, आई विल, आई विल, आई विल, किसका इच्छा है? मेरा इच्छा है। कौन, किसका इच्छा है? परमेश्वर की इच्छा है। इट इज गॉड्स विल। तो अगर आप देखेंगे इंग्लिश बाइबल अगर है आपके पास, तो वहां पर आई विल अंडरलाइन करेंगे तो 6 बार ये आई विल है। तो सबसे पहला 10 पद में ही है, 10 पद में आई विल मेक ऐसा लिखा है, तो मैं बनाऊंगा। और फिर उसी 10 पद में आई विल पुट, मैं उनके हृदय में क्या डाल दूंगा? आई विल पुट। फिर 10 पद में दोबारा आई विल राइट, मैं लिखूंगा, परमेश्वर लिखेगा आपके हृदय में उसका वाचा। फिर उसी 10 पद में चौथा बार आ गया आई विल बी देयर गॉड। वहां पर आप कुछ नहीं कर रहे, परमेश्वर खुद ही कर रहा है। आई विल बी देयर गॉड, मैं तुम्हारा परमेश्वर बनूंगा। और 11 पद में वो ऐसा है कि ऑल विल नो, यहां पर भी परमेश्वर की इच्छा की, परमेश्वर की इच्छा की सब लोग एक दिन जान जाएंगे। और फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 10, फिलिपियों का पत्री उसका 2 अध्याय और 10 पद, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। हाँ, वो सब लोग एक दिन सब लोग जान जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत देर हो जाएगा, नरक से वो जान जाएगा अरे यीशु प्रभु है, और नरक से उनको स्वीकारना पड़ेगा यीशु आप ही प्रभु है। लेकिन बहुत देर हो जाएगा तब तक। और हर गिरे हुए स्वर्गदूत, हर शैतान उसका भी घुटना टेकेगा और बोलेगा यीशु तू ही प्रभु है। लेकिन आज हम लोगों को मौका है, आज मैं यीशु प्रभु है करके स्वीकार सकता हूं, यीशु परमेश्वर है करके आज मैं घुटना टेक सकता हूं और बोल सकता हूं। देर मत कीजिए। अगर नहीं किया, यीशु को प्रभु करके नहीं स्वीकारा, देर मत करो। समय आज है, अनुग्रह का समय आज है। कल शायद ये समय मिलने वाला नहीं, मृत्यु कब आएगा ये भी हम बोल नहीं सकते। आज आप प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेक कर स्वीकार करो, ग्रहण करो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए हर प्रकार का आशीष देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए क्रूस पर मरा। प्रभु यीशु मसीह वापस आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह आज स्वर्ग से विराजमान कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आज आपका प्रभु बनना चाहता है। अगर नहीं हुआ तो एक दिन हर घुटना टेकेगा। और वो 12 पद में आई विल बी मर्सीफुल, मैं लोगों को कैसा लिखा है हिंदी में 12 पद में, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावान होऊंगा और उनके पापों को स्मरण न करूंगा। मैं दयावंत होऊंगा, आई विल बी मर्सीफुल, मैं दया करूंगा, मैं दया करूंगा। आपको कुछ करने का जरूरत नहीं, सब कुछ परमेश्वर कर रहा है। और ऐसा लिखा है उसी 12 पद में आई विल रिमेंबर नो मोर, मैं उनके पापों को याद नहीं करूंगा, फिर स्मरण न करूंगा। हर चीज जो है परमेश्वर कर रहा है। नो कंडीशन, अनकंडीशनल लव, ये है नया वाचा। दिस इज द न्यू कवेनेंट, ये नया नियम है। आपका करने से कुछ होने वाला नहीं है, आप कर नहीं सकते, क्योंकि इस्राएली लोग फेल हो गए। आप इस्राएली लोगों से बेहतर नहीं है। अगर वो कंडीशन आपके सामने रखे तो आप भी फेल हो जाएंगे। वो कंडीशन हम लोग नहीं रख पाते थे, पुराने नियम। इसलिए नया नियम में आपको खाली विश्वास रखना है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए सब कुछ, सब सुविधाएं उपलब्ध कर दिया। इट इज रेडी, इट इज अवेलेबल। आपको सिर्फ अपना हाथ खोल के
स्वीकारना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह को आपको स्वीकारना पड़ेगा। तो ये है नया नियम, और यही बातें जो है लेखक हम लोगों को बताना चाह रहा है कि अभी हम लोग पुराने नियम के अनुसार अपना जीवन को नहीं चला रहे हैं। हम लोग एक नया नियम के विश्वासी लोग हैं। वी आर न्यू टेस्टामेंट बिलीवर्स, नॉट ओल्ड टेस्टामेंट बिलीवर्स। नया नियम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, और ये अनुग्रह का एक नियम है। उसने सब कुछ किया, नो कंडीशन, एवरीथिंग द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हैज डन फॉर अस। तो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, और आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि कुछ बातें आपको समझ में आया होगा, और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। धन्यवाद।